जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर जाना कि इन बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतिश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे, बहुत ध्यान देकर समझना ये नवग्रह कथा को। 2 भार थे इंद्र के पास। इंद्र देवताओं के गुरु भी बनकर बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति की जगह पूर्व में इंद्र ही देवगुरु का पद संभाल रहे थे और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। कौन कौन से पद थे? जम के बोलो जरा। पहला पद देवराज इंद्र का, दूसरा पद देवगुरु, देवगुरु का पद भी इंद्र के पास में था और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। ये 2 पद जब होता है साधारण भाषा में आप ले लीजिए, किसी के पास में अध्यक्ष का पद भी है, किसी के पास में और कहीं का पद भी है, 2-3 पद उसके पास में विराजमान है, तो उसके पास में 2-3 पद अगर विराजमान है तो फिर उससे अगर एक पद ले लिया जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि बताओ अभी तक तो मुझे पूछा जा रहा था, अब तुम तो वो पद पे भी जान दो। जैसे तुम किसी कुर्सी पर बैठे हो, कथा सुन रहे हो और इतने में कोई रिश्तेदार बाहेती जी का आ गया और तुम बढ़िया आराम से बैठे थे और बैठे बैठे इतने में बाहेती परिवार से कोई आया और उसने तुमको उठाया, प्लीज थोड़ा सा, और तुम्हें उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया और उन्होंने अपने वाले को कुर्सी पर बिठा दिया। अब बोलो, जो उठा, जिसको उठाया था उसका भगोने जैसा मुंडा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो। अपन दूर कथा नहीं जाते, कथा अपन अपने ऊपर लेके चलो कि अपन कैसे समझें इस कथा को। बहुत अगर गहन तत्व की कथा सुनेंगे तो समझ में आएगी नहीं। यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बच्ची कुछ दी, ऊपर से निकल गई और मालूम पड़े थोड़ी देर बाद माताएं कुर्सी पे बैठी बैठी। अब फिर तो अपन तो अपने पर लेकर चलो ना कि जैसे कोई आप कुर्सी पर बैठ गए और इतने में इनके रिश्तेदार कोई आए और आने पर उन्होंने कहा दिया तुम यहाँ से उठो, दूसरी जगह जाके बैठो, इतने में तुमको बुरा लग गया, बुरा लगा, मुंह भगोने जैसा हो गया, गुस्सा आ गया। उसी तरह इंद्र के पास में 2 सत्ता थी, एक देवराज इंद्र थे और दूसरे गुरु का पद भी इंद्र के पास में था। देवताओं के गुरु बनकर इंद्र घूम रहे थे, पर अब उल्टा हो गया। शंकर भगवान ने बृहस्पति महाराज को देवगुरु बना दिया। अब जैसे ही देवगुरु बनाया तो इनका इंद्रदेव का मुंह, अरे बोलो तो तुम, भगोन ऐसा हो गया, कुर्सी उतरी कि मुंह भगोड़ा उड़ा। अब इनका मुंह भगोने जैसा हो गया तो गुस्सा तो गुस्सा। इतने में इंद्र ने, बृहस्पति महाराज देवगुरु बन गए, इंद्र सिंहासन पर बैठे थे, अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। वहीं से देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। बृहस्पति महाराज जैसे ही आए तो इंद्र तो सिंहासन पर बैठकर पूरा अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे, उनको देवगुरु बृहस्पति से मतलब ही नहीं था।
कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई आदर नहीं। जिसको घर के बड़े बुजुर्ग सम्मान देते हैं, घर के बच्चों का भी फर्ज है कि उसका सम्मान बच्चे करें। सही है कि गलत है? घर के बुजुर्ग उसको सम्मान दे रहे हैं ना, घर के बड़े उसका सम्मान कर रहे हैं ना, तो घर के बच्चे कहते हैं नहीं, वो तो हमारे लिए गलत सोचता है, हमेशा हमारे लिए अपशब्द बोलता है, हमेशा आड़ा टेढ़ा बोलता है। तो घर के बुजुर्ग कहते हैं तुम्हें क्या करना है, जब हम सम्मान दे रहे हैं तो तुम भी दो, हम आदर कर रहे हैं तो तुम भी करो। पर नहीं महाराज, आदर आप भी करो, सम्मान आप भी करो, पर वो आदर वो सम्मान बहुत मुश्किल। अब जब बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं हुआ, बृहस्पति महाराज वहां से उठकर चले गए, बोले नहीं। जो समझदार होता है वो तुरंत कह देता है कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूं। कोई मुख पर क्रोध नहीं, कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं, कोई अपशब्द नहीं। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है, बहुत ध्यान देना जरा, कथा थोड़ी भारी है पर समझ लोगे आप। किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है तो आप भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि मैंने पूर्व में किसी का अपमान करा होगा तो मेरा हिसाब आपने इतनी जल्दी बराबर कर दिया है, इतनी जल्दी बराबर कर दिया। ये थोड़ा सा अपमान मेरा कराया, मेरा हिसाब बराबर हो गया। कोई गाली दे रहा है, देने दो, शंकर भगवान को धन्यवाद देना, बाबा बड़ी कृपा करी, मैंने पूर्व में इसको गालियां दी होंगी, अपशब्द कहा होगा तो इसने मुझे पलट कर गाली दे दी, अपशब्द कह दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया नहीं हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा, भगवान से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, क्योंकि कर्म का भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, पर इतना जरूर कहता हूं तेरे सिवा किसी दूसरे के आगे झुकने मत देना, बस इतनी कृपा कर। मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, बस तुझसे निवेदन है कि केवल तेरे दरबार के अलावा किसी दूसरी जगह पर मुझे झुकने मत देना, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू मुझे अपना समझता है, झुकने नहीं दे सकता तो फिर रोने भी नहीं देगा, ये मेरा विश्वास कहता है। तू रोने भी नहीं देगा। एक पत्र में कहा है, देखिए, मीना सोनी हैदराबाद से हैं, महाराष्ट्र लातूर की हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिलाओ बहन। हर हर महादेव। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर 2022 से जनवरी के महीने से सुनना प्रारंभ किया है। मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट आए, फिर मैंने शिव मंदिर जाना चालू किया। बाबा एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मैं जॉब करती थी, इसलिए मुझे हर रोज मंदिर जाना नहीं होता। बहन
आपने अपने हृदय की बात इस पत्र के माध्यम से लिखी है। जो आप करते हो वो आपने लिखा है, उसके लिए धन्यवाद है आपको। मैं जॉब करती थी इसलिए रोज मंदिर जाना नहीं होता था। लिखने वाले लिख रहे थे कि मैं रोज जाते, पर आपने लिखा मैं जॉब करती इसलिए मंदिर रोज जाना नहीं होता। मेरी बच्ची की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, उसके पेट में दर्द रहता था। अनेकों बार डॉक्टर को दिखाया, फिर बेलपत्र खिलाना चालू किया और उसकी तबीयत अच्छी हो गई। और मैं पिछले 9 महीनों से हमारा परिवार पूरा बिखर गया था। मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते थे, हम अलग रहते थे, लेकिन बाबा की कृपा से उनसे विनती करी लोटा भर जल चढ़ाकर, आज फिर मेरा परिवार पूरा 9 महीने के बाद एक हो गया है और हम दोनों पति पत्नी बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद दीदी आपको। हर हर महादेव। अब आप एक हो गए हैं, मेरा शिव भी एक होकर रहे और आपको भी एक रहे और आप आनंद के साथ रहे, यही बाबा से निवेदन है। हर हर शिव कृपा इसी को कहते हैं। बैठिए बहन, हर हर शिव से विनती, निवेदन, अर्चना, आराधना। एक पत्र और पढ़ दूं, इसके बाद मैं फिर आगे चलूं। पत्र बहुत सारे हैं अभी और इधर भी रखे हैं, पर जो हाथ में आ गए वो पढ़। मैं राम सागर तिवारी गोरखपुर से हूं, हैदराबाद में रहता हूं। कहीं बैठे हैं राम सागर जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। मैं राम सागर तिवारी गोरखपुर से हूं, हैदराबाद में रहता हूं। मैं आपकी कथा टीवी पर सुन रहा था, आपका प्रश्न करना चाहता था। भोले बाबा की कृपा से आपका दर्शन हो गया। गुरुजी, आपने जो बेलपत्री का उपाय बताया था वो मैं करना चालू किया। बाबा की कृपा से मेरा शुगर नॉर्मल हो गया। कोई दवाई नहीं लिया था। गुरुजी, मेरा बाबा से यही प्रार्थना है कि मेरा बेटा 10वीं में है, वो भी बाबा की कृपा से आपकी भक्ति में और अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो। अब शुगर ठीक है आपकी? शुगर लेवल में है? बाबा की कृपा ऐसी ही बनी रहे, विराजमान होइए। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा, शंकर की दया। शिव करुणा सागर है, कृपा सागर। महाराज बाबा बाबा है। बाबा शिव की कृपा है, शंकर के उदार। मेरे शंभू, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे दयालु, नित्य प्रति लीला करने वाले, नित्य प्रति आनंद करने वाले, और ऐसी कृपा शिव की बनी हो। महाराज, मैंने तेरे ही भरोसे, हे शंकर, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। सब गाएंगे। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। हाँ, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया।
हर महादेव। दोनों हाथों से तेरी मेहरबानी से काम हो रहा, तेरी मेहरबानी से काम हो रहा। वो दुनिया में जब से मेरा नाम हो रहा, दुनिया में जब से मेरा नाम हो रहा। अरे काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अरे काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। हाँ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। हर महादेव। जय हो। तेरे दुआरे से पाया है सब कुछ, तेरे दुआरे से आया है सब कुछ। ओ तेरे ही दर से ये पाया है सब कुछ, तेरे ही दर से है आया है सब कुछ। तेरी कृपा से सब काम हो गया, तेरी कृपा से सब काम हो गया। हाँ तेरी कृपा से सब काम हो गया, तेरी कृपा से सब काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। हरि बोल।
भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी, भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी, संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी, संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी। तेरी कृपा से ही सारा काम हो गया, तेरी कृपा से ही सारा काम हो गया, ओ तेरी कृपा से ही सारा काम हो गया, तेरी कृपा से सारा काम हो गया। ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे कुर्बान हो गया, ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। जय हो। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो 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 काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। हार हार महादेव है भगवान शिव ओ गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की आराधना मूल सुख देने वाली श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलिए प्रेम से, आनंद से, और बोलने के बाद बाबा से अपने हृदय की बात भी बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। हर हर महादेव। बृहस्पति महाराज आए। देवराज इंद्र उनको देखकर ना उठे हैं न सम्मान दिया है, आदर नहीं करा, सत्कार नहीं करा। पद की एक गनीमा होती है। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, आदर करने में पीछे मत हटो, सम्मान करने में, सत्कार करने में, आदर करने में कभी पीछे मत हटो। जितना बन सके सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। हम तो इस व्यासपीठ से उनको भी नमन करते हैं, उनके भी चरणों को नमन करते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। हम उनके भी चरणों को नमन करते हैं। जो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हिंदू को जगाने का, सनातनियों को जगाने का जो काम करते हैं, ये व्यासपीठ से मैं उनको नमन करता हूं कि आप अगर बड़े रूप में कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने मोबाइल के माध्यम से तो सनातनों को जगा रहे हैं। इतना भी बहुत है। जाग जाएं बस एक बार अगर जाग गए तो जीवन की सार्थकता अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। आप समझो एक लोटा जल का महत्व कितना होता है, एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप का फल कितना होता है। ये पत्र में अभी जो पत्र पढ़े उसमें देखो एक बहन ने लिखा है, मीना शंकर लाल सिकंदराबाद से कहीं बैठे हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। हम मोबाइल यूट्यूब पर कथा सुनते हैं। 21 फरवरी को हम अपनी सहेली के साथ खरीदारी करने बाजार जा रहे थे। ऑटो के वापिस आ रहे थे, रास्ते में ऑटो का एक्सीडेंट हो गया और हम लोग ऑटो से नीचे गिरने से बच गए। लेकिन हम दोनों के घुटने में, हाथ में, कलाई में अंदरूनी चोट बहुत आई। घर पहुंचकर हम दोनों को बहुत दर्द रहा। रात में मुझे थोड़ा बुखार भी आया, हमने दवाई भी ली, गोली भी खाई, पर शरीर में, हड्डियों में तकलीफ रही। तभी शिव महापुराण की कथा में रुद्राक्ष के जल का वर्णन आपने करा था। वो रुद्राक्ष के जल का वर्णन हमने उस पानी को पिया, लिया। सीहोर से भी जल रुद्राक्ष को बुलवाने वाले थे पर योग नहीं बन पाया। पर जो रुद्राक्ष उनके पास में थे उसका स्मरण किया
बाबा की कृपा से हम शीघ्र अतिशीघ्र बाबा की दया से ठीक हुए। यही शिव को धन्यवाद देना है। विराजो बहन, हर हर महादेव। बैठिए। एक पत्र और बड़े भाव से किसी ने लिखा है। दीपक जी कांसठ, श्री क्षेत्र पंढरपुर महाराष्ट्र से आए हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। आपके चरणों को नमन करते हैं क्योंकि आप पंढरपुर से आए हैं, जहां पर पूरी दुनिया में मेरे देवाधिदेव महादेव का एक ही मंदिर है, जहां पर भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग है, वो पंढरपुर की भूमि है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में केवल एक मंदिर है भगवान नारायण का, जहां पर भगवान नारायण पांडुरंगा हरि विठल के सिर पर शिवलिंग है। वो पूरी दुनिया में एक ही है, पंढरपुर में। विठल पांडुरंगा। लॉकडाउन से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। सारे भगवान ने दुख हमारे समाप्त कर दिए। यही निवेदन कर कर बाबा को धोख लगाने के लिए आए हैं। मुझे गर्व होता है जब कोई बोलता है कि ये तो सीवर वाले महाराज के पागल खाने का पागल है, तो हमको बड़ा आनंद होता है कि हम भी शंकर के भक्त तो हुए, शिव की उपासना करी है। बहुत बहुत आनंद। मुझे महादेव से इतना कहना है कि भगवान खूब भंडार भर दे और एक बार चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान विठल नाथ जी को शिव महापुराण की कथा सुना दे। यही मेरी विनती है। कासठ जी, दिल तो हमारा भी वहीं लगा हुआ है। बस कमर पे से हाथ हटाकर एक बार इशारा कर दें, तुरंत पहुंच जाएंगे। प्रयास पूरा करेंगे। हमारा भी मन है कि जिस धरा पर हरि विठल शंकर भगवान को शिवलिंग सिर पर रखे हुए हैं, शिवलिंग के चक्कर में ही रुक्मणी जी को दूर कर दिया है। शंकर भगवान ने नंदी को चौराहे पर खड़ा कर दिया है। ऐसे हरि विठल को एक बार शिव महापुराण की कथा तो सुनाने का दिल हमारा भी है, मन है। प्रयास पूरा करेंगे। जितना जल्दी हो सकेगा चंद्रभागा नदी के तट पर 7 दिन का डेरा वहीं डालेंगे और आनंद से देवाधिदेव महादेव को कथा पंढरपुर की धरा पर सुनाएं। पर इतने सारे कार्यकर्ता हमारे पास में नहीं कि हम संभालें इतना बड़ा बड़ा आयोजन। टेंट हम लगा दें बाबा भोलेनाथ की कृपा से, माइक सिस्टम हम लगा दें भोलेनाथ जी की कृपा से, पर इतने लोगों को रुकाना और भोजन भी देवाधिदेव महादेव करा देगा और रुकाने की व्यवस्था जो पंडाल लगेगा उसमें करा देंगे। पर वीआईपी कोई व्यवस्था बाबा देवाधिदेव महादेव ना करे, पर भूखा कोई ना सोएगा, ये देवाधिदेव महादेव की कृपा रहेगी। ऐसा विश्वास कर कर संभालना पंढरपुर वालों को पड़ेगा। प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी। अगर बाबा चाहेगा तो वहां पर भी कोई भगत तैयार हो गए तो पहुंच जाएंगे। हर हर महा श्री शिवाय शिव कृपा है। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। ये शिव कृपा। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज सिंहासन पर बैठे हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, पर बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं करा। बृहस्पति बाबा चल दिए। भगवान को धन्यवाद देना कि अगर अपमान भी हो जाए तो कहना मेरा हिसाब पूरा हो गया। क्रोध मत करना, गुस्सा नहीं करना है, हिसाब बराबर हो गया। बराबर चले। महाराज चलते चलते बृहस्पति बाबा
देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। शंकर जी ने पूछा, आप तो देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु हो, तुम्हें तो सिंहासन पर बैठना था जहां इंद्र की सभा हो रही है, और इंद्र की सभा वाले स्थान पर एक देवगुरु बृहस्पति का पद अलग रखा जाता है, एक सोफा, एक सिंहासन अलग रखा जाता है, तो तुम्हें तो वहां बैठना था। फिर तुम यहां कैसे? कहा, इंद्र ने ध्यान नहीं दिया। जब मैं गया था तो सारे स्थान भरे हुए थे, कोई स्थान खाली नहीं था। किसी को कष्ट देना ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं वापस आ गया। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा, क्या देखते हैं भोलेनाथ, इंद्र ने बृहस्पति महाराज को देख लिया था, उसके बाद भी खड़े नहीं हुआ, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा। तब समझ गए कि जरूर इंद्र ने ये सब जानकर कर करा है, जानकर कर। जैसे कमल का पुष्प ना मिलने पर कमल गट्टे का जल शंकर को समर्पित कर देने से, भगवान शिव को जल समर्पित कर देने से शरीर का रोग समाप्त होकर शरीर में नूतन ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी तरह शंकर भगवान ने देखा बृहस्पति को, तो भगवान शंकर ने कह दिया, हे बृहस्पति देव, जो कमल का पुष्प पड़ा हुआ है मेरे पास में, इस कमल के पुष्प को लेकर जाइए और आप अपने अंगिरा बाबा के भवन में प्रवेश कर जाइए। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो जो बच्चा शरीर से रोगीला ज्यादा होता है या रोग उसको घेरे रहता है, तो मुट्ठी भर ज्वार का दाना उस बच्चे के हाथ में पस भरकर वो ज्वार का दान करवा दिया जाता है। जैसे यदि आप लोगों ने शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा सुनी हो, या माहेश्वरी समाज मुंबई द्वारा अंधेरी में हुई स्कंद पुराण माहेश्वरी समाज द्वारा जो हुई थी, अगर वो श्रवण करिए तो उसमें बताया गया कि कुछ चीजों के दान ऐसे होते हैं जिन दान को करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। और वो दान बहुत सारा धन का या वैभव का दान नहीं है। हम जिसको प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ज्वार का दान करने से रोग से मुक्ति होती है, रोग से मुक्त होता है, उसी तरह आप चिंता मत करो बृहस्पति देव, अब आप जाइए, इंद्र को इसका भोग भोगना पड़ेगा। जब बृहस्पति महाराज चले गए और भगवान शंकर ने कहा दिया, बृहस्पति महाराज अब आप जाना मती, उस देव गुरु के सिंहासन पर आप मत बैठना, आप रखो। बृहस्पति महाराज वापिस आ गए। इंद्र को लगा बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया, बृहस्पति महाराज को बुलाने गए, नहीं आए। इंद्र को क्रोध आ गया, उन्हें विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। कौन थे ये विश्वरूपा? इंद्र के भाई, दिति की संतान, विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। अब विश्वरूपा जी गुरु बन गए, बैठ गए। विश्वरूपा जी के 3 मुख थे, एक मुख से भाग ग्रहण करना, दूसरे मुख से सोमपान करना, तीसरे मुख से राक्षसों को भाग देना। इंद्र को क्रोध आ गया, क्योंकि जब व्यक्ति पद पर, प्रतिष्ठा पर आगे बढ़ता चले जाता है, उसका जब बहुत जगह पर मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती रहती है, तो उसको थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाता है, थोड़ी सी बात। और जरा जरा सी बात में अगर क्रोध आ रहा है तो समझ लो ये बहुत बहुत प्रतिष्ठा इसको ज्यादा मिल गई थी, सम्मान ज्यादा मिल गया था, आदर ज्यादा मिल गया था, अहंकार सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। भाई
मंदिर जाने से क्या मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अहंकार जो सिर में भरा रहता है, जब भगवान के चरणों में हम झुककर प्रणाम करते हैं, हमारा ये मटका अहंकार का जो खुपड़िया में भरा हुआ है, सिर में भरा हुआ है, वो अहंकार का पूरा मटका देवाधिदेव महादेव के सामने खाली हो जाता है। अभिमान वहां लुढ़क जाता है। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी कहते तुम वो दो जो तुम्हारा खुद का है। अब तुम्हारा खुद का क्या है? शरीर क्या तुम्हारा है? ये तो माता पिता का दिया हुआ है, ध्यान देना। कपड़े तुम्हारे हैं, जन्म लिया था तो नग्न पैदा हुए थे। आभूषण तुम्हारा है, सब पूर्वजों से मिला है। वैभव तुम्हारा है? नहीं। मनुष्य का अपना कुछ है तो व्यक्ति का अहंकार खुद का है। शंकर भगवान कहते हैं जो तुम्हारा खुद का है वो मुझे दो, और व्यक्ति का अहंकार खुद का होता है। इसलिए मंदिर जब जाओ, कथा में जब जाओ, तो अहंकार लेकर मत जाना। जाना तो अपना अहंकार भगवान को समर्पित कर कर आना कि मुझे ये अभिमान नहीं रखना प्रभु, ये अहंकार आप रख लीजिए, ये अभिमान मुझे नहीं चाहिए। इस अहंकार का मैं क्या करूंगा? क्या करना मुझे इस अभिमान का? अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया है। बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया, चले गए, विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। इंद्र को क्रोध आ गया, तलवार लेकर इंद्र गया, और बृहस्पति यहाँ जिस पद पर विश्वरूपा जी को बिठाया था देव गुरु बनाकर, उन्हें देव गुरु विश्वरूपा जी का सिर काट दिया। और सिर कटा, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी। इंद्र ने विचार करा करूं क्या इस ब्राह्मण हत्या का, क्योंकि मेरे हाथ से ब्राह्मण मरा है। सब कुछ करो, पर घर में प्रतिदिन हत्या मत करो। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में प्रतिदिन हत्या नहीं होती। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें प्रतिदिन हत्या ना होती। वो गोली से नहीं होती है, कैसे होती है? जम के बोलो जरा, बोली से होती है। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में प्रतिदिन हत्या नहीं होती हो, बस अंतर एक है, गोली से हत्या होती है तो शरीर मर जाता है, बोली से हत्या होती है तो यह आत्मा मर जाती है। जिसने बोला उसके प्रति समाप्त हो जाती है। नहीं बनता ज्यादा काम, कम कर लो। नहीं बनता किसी से व्यवहार, थोड़ा कम कर लो। पर निवेदन है, ऐसा शब्द ना बोलिएगा जिससे किसी के हृदय को चोट पहुंच जाए, और उसके दिल को चोट पहुंची तो वो देवाधिदेव महादेव को चोट पहुंची। शब्द अच्छे बोले। एक बात कहें हैदराबाद वालों, जीजियों, कोई कमी नहीं किसी के घर में। 2 रोटी सब प्रेम से खा रहे हैं, खूब आनंद से जिंदगी जी रहे हैं। किसी के यहाँ कोई कमी नहीं है। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने पंडाल में सुन रहे हो, किसी के यहाँ कोई कमी नहीं है। कमी अगर एक है तो वो वाणी की कमी है। मीठा बोलना चालू कर दो, जिंदगी का सारा सुख अपने आप प्राप्त हो जाए। मीठा
ये शुगर की जो बीमारी हो रही है ना, ये तुम्हारे मीठे नी बोलने से हो रही है। पहले के समय में जितना तो मीठा तुम नहीं खाते, उतना पहले के समय के लोग मीठा खाते थे। जी हाँ, जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, ईमानदारी से बोलो माताओं, पहले के लोग इतनी खिचड़ी, उसमें कंकेत 2 छत्तीसगढ़ कटोरी की घी, पावन धरा पर शिव महापुराण कथा और का जितने दूसरा लोग दिन मारवाड़ है के आज। बैठे हो, राजस्थान के बैठे हो, जरा हाथ उठाना, मारवाड़ी जितने बैठे हो राजस्थान के। अगर मारवाड़ी, अरे सभी हो क्या, रखो रखो, मारवाड़ी अगर बैठे हैं तो वहां तो घी का पीपा संक्रांति पर साथ में रखते थे, और खिचड़ी बनती थी और थालियों में घी मिला के और गुड़ शक्कर मिला मिला के जो सट्टा मार मार खाते, सारा की सारा एक पीपा घी तो यूं निपटा जाते। आज के समय में ऑयली नहीं, शुगर नहीं, कितना कमा रहे, केवल ककड़ी खा रहे, केवल ककड़ी। शुगर की बीमारी कहां से आई? तुम्हारे पास से आई है शुगर की बीमारी। कहीं पहले के लोग भी घी खाते थे, पहले के लोग भी शक्कर खाते थे, पहले के लोग भी गुड़ खाते थे। पहले किसी को शुगर होती थी क्या? अरे बोलो तो जम के। किसी को इंसुलिन लगती थी क्या? नहीं। शुगर की कोई जांच करता था क्या? नहीं। खूब जीते थे, 90 साल 100 साल, तो डोकरी का बाल ही सफेद नहीं होता था, इतनी जोरदार। और पूरा के पूरा पान बिना सुपारी फेंके डोकरिया निपटा जाती थी पूरा। कहां गई थी शुगर? कहां गया था बीपी? कहां गया? कहीं नहीं थी। क्यों? क्योंकि पहले के लोग जितना मीठा खाते थे उससे दुगना मीठा अपनी वाणी से बोलते थे। क्योंकि मीठा जो खाया है उसको डोनेट करो, निकालो। जब मीठा देते रहोगे तो शुगर अंदर शरीर में लेवल में रहेगी। अपनी जीवान से मीठा बोलना चालू कर दो, शुगर लेवल में आ जाएगी। तुम थोड़े दिन बोल कर तो देखो, तुम भी प्रसन्न। क्योंकि शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी होती कैसे? टेंशन से। क्योंकि किसी ने कुछ बोला और तुम अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर घुटते गए घुटते गए घुटते गए घुटते गए, तो शुगर बीपी हो गया। लेवल बराबर करो, मीठा बोलना चालू करो। जैसे ही मीठा बोलना चालू करोगे, परिवार के लोग तुम्हें पूछने लगेंगे, हमारे काका जी इतना बढ़िया बोलते, हमारी काकी जी इतना बढ़िया बोले, हमारी चाची जी बहुत बढ़िया, हमारे नाना जी बहुत बढ़िया, हमारी भाभी बहुत बढ़िया। जैसे ही मीठा बोलना चालू करें, शुगर बीपी सब लेवल में आना चालू हो जाए। बोलना तो चालू करो, सुधरोगे। क्या विचार है? कब से? अरे जम के तो बोलो, आज से पक्का है। नियम ले लो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। कोई कितना ही कुछ भी बोले, अपन खजूर वाली चोटी बना के चक कर रहे हो, क्या करना उसमें? छोटी सी जिंदगी है, कब चले जाएंगे पता नहीं है। मुस्कुरा कर जियो, मुस्कुरा कर। बहू अब शब्द बोल रही है, उसको बुलाओ, राइनोन लाओ, 7 बार उतारो। गजब की है ये तू। भगवान को धन्यवाद दूं कि तू मुझे मिली और मैं तुझे। बहू भी कहेगी डुकरिया पागल हो गई। कह देना सियोर वाले महाराज की शिव महापुराण की कथा से, पागल खाने के रहने वाले पागल ही हो जाते। क्या कहना? सांस रूठ जाए, बहुओं से निवेदन है, एक आंख में काजल लगा, एक की गायब कर जा। और डुकरिया के पास पहुंच जा पल्लू मल्लू लेके। रोज भले पल्लू नहीं ले तो आज ले ले इतना, और इतना पल्लू लेके अम्मा के पांव पड़ ले। अम्मा भी मन में सोचेगी पागल वागल तो नहीं हो गई, हवा मवा तो नहीं लग गई कहीं की, कैसी हो गई पता। एक आंख में काजल लगाई, एक आंख का गाया, पल्लू इतना करी आई।
सास के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। कितनी छोटी सी जिंदगी है साहब, इसको खुश होकर जी लो, फिर मिले ना मिले फुल एंजॉय के साथ अपने जीवन को जी, अपने जीवन को। पति कमाता है, घर में लाकर देता है, उसको अगर तुम समय पर जब वो आया और माँ का और पत्नी का चेहरा अगर प्रसन्न नहीं दिखता ना, तो वो करोड़ों की कमाई उसके लिए धूल के बराबर है साहब, करोड़ों की कमाई उसके लिए धूल है। जब वो आए ऑफिस से, दुकान से, ऑफिस से, व्यापार से, तुम माँ का चेहरा और पत्नी का चेहरा प्रसन्न दिखता है तो 2 रोटी वो भी ज्यादा खाता है और खाकर कहता है आज आनंद आ गया। नहीं तो तुम चाहे मीन चाउमीन खिला दो, चाहे छम्मक लड्डू खिला दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। अब तुम उससे कहो कि डोसा खा लो, वो के कई डोसा खाऊं, मेरा तो खुद डोसा बन गया, कई डोसा खा, बड़े से। अब विश्वरूपा जी का सिर कट गया, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी। इंद्र ब्राह्मण हत्या के कारण बस कमल की डंडी के अंदर जाकर छुप गए देवऋषि नारद के कहने पर। और देवऋषि नारद ने कहां जाकर छुपोगे, कमल की डंडी के अंदर कब तक छुपे रहोगे? ब्राह्मण हत्या है, कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। हम भी संकल्प लें कि हमारी वाणी से किसी की हत्या नहीं हो, हमारे शब्द से किसी की हत्या नहीं। निंदा करने वाला निंदा करता रहे, बुराई करने वाला बुराई करता रहे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहता रहे। क्यों? किसी ने हमसे पूछा, गुरुजी आज चारों तरफ एक ही बात है कि इस मंदिर पर उसने कब्जा कर लिया, उस मंदिर पर उसने कब्जा कर लिया, आप कुछ नहीं कहोगे? हमने कहा हम तो एक ही बात कहते हैं, अगर तुम प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम बनाए होते तो तुम्हारे मंदिर पर किसी ने कब्जा नहीं करा होता। और एक ही कार्य करना है हमको कि प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाने का नियम बनाना। प्रतिदिन शिव मंदिर में जाइए, उसका गुणगान करिए, उसका भजन करिए। धीरे धीरे मंदिर में पहले लोग जाते थे, घंटी बजाते थे, आरती करते थे। आज के जमाने में तो किसी के पास समय नहीं है, अकेला पंडित जी आरती करता है, मशीन लगा दी, उसमें नगाड़ा ढोल धमाका बज जाता है। और चलो तो चलो, कई कई मंदिरों में तो मशीन से ही आरती होने लगी, नगाड़ा भी मशीन बजाए, आरती भी मशीन करे। तो भगवान ने भी सोच लिया ठीक है, तुझे भी मशीन पे रख के ही निपटाऊंगा। वेंटिलेटर पे पड़ा पड़ा निपट गया, मशीन पर। पहले जन्म भी सस्ता था, मृत्यु भी सस्ती थी। न जन्म का पैसा लगता था, ना मौत का पैसा लगता था। जन्म भी सस्ता था और मृत्यु भी सस्ती थी। माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता था घर के अंदर, और अंतिम समय में मृत्यु भी कब आ जाती थी, लोग चले जाते थे। आज के जमाने में जन्म भी महंगा हो गया और मृत्यु भी महंगी हो गई। ऑपरेशन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं है। दोनों महंगे हो गए। अब तो लोगों को मरने में भी डर लगने लगा। 2-4 लाख रुपए जोड़ के रखना, वेंटिलेटर का देना पड़ेगा। तो भगवान से क्यों नहीं कहते ये क्यों हो रहा है? क्यों वेंटिलेटर के सहारे हो गए? क्यों ऑक्सीजन की मशीन के सहारे हो गए? भगवान कहते हैं मेरी आरती और पूजा तुमने मशीन के सहारे कर दी, तो मैंने भी तुमको मशीन के सहारे कर दिया। आप मुझे अपने मन के सहारे कर दो। मंदिरों में ये मशीनें शोभा नहीं देती, नगाड़ों की और ढोल की और घंटी की और घड़ियाल की। जो मंदिर के आसपास रहते हैं 10 बच्चे, 11 लोग, 11 बच्चे, बुजुर्ग, 10-15 लोग भी अगर मंदिर प्रतिदिन जाएं, आरती पूजन करें, तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है।
करो। कुछ काम नहीं आएगा, संस्कार काम आएगा। संस्कार। कवि सुरेंद्र शर्मा, कविता सुनिए उसकी। कवि सुरेंद्र शर्मा जी से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम्हारा एक ही लड़का है, उसका रिजल्ट का क्या स्थिति है, आपको मालूम है? कवि सुरेंद्र शर्मा ने कहा, एक बार मेरा बेटा 98% लेकर आया और मैंने बेटे की बहुत धुनाई करी, खूब मारा। बेटे ने कहा, पापा मेरे 98 हैं और तुम मुझे मार रहे हो? हाँ, खूब मारा। दूसरी बार मेरा बेटा 62% लेकर आया, मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। मोहल्ले वाले कहने लगे तो पगला है, बेटा अच्छे % ला रहा था तो बच्चों को मार रहे थे और कम % लाया तो मिठाई बंटवा रहे थे। सुरेंद्र शर्मा कवि ने कहा, मेरा एक ही बेटा है, अगर 98% लाता रहा तो एक दिन विदेश भाग जाएगा। 62 लाता रहा तो मुझे छोड़कर कहां जाएगा? बेटा मैंने विदेश वालों के लिए पैदा नहीं करा है, बेटा मैंने अपने लिए पैदा करा है कि बुढ़ापे को संभालेगा। हम भी इसी दौड़ में लगे हुए हैं, 98 लाओ, 96 लाओ और माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़िए। हम भी इसी दौड़ में लगे हैं। हम बच्चों से कहते हैं उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। हम कभी बच्चों से ये नहीं कहते कि तुम ऐसे बनना कि आने वाली पीढ़ी कहे कि उनके जैसे बनो। हम अपने बच्चों से कहें कि ऐसा बनना जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा करी। राम अपने पिता के कहने पर एक आवाज में वन चले गए। भगवान कृष्ण अपने माता पिता के उद्धार के लिए कंस का संहार कर देते हैं। बनो, खूब बनो, पर हम भी तो अपने बच्चों को बताएं कि कुछ बनना, तुम्हारे जैसे भी लोग बने, ऐसा कुछ कर कर चलना। बच्चों से कहा तुम उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि उसको देखकर दूसरे बनने को तैयार हो जाए। महाराज डंडी से कब तक नहीं निकलोगे? ब्राह्मण हत्या है, छूटना पड़ेगी। ब्राह्मण हत्या को बांट दिया गया। 4 स्थान जल के पास गए, जलदेव ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। इसलिए सनातन धर्म का नियम है, जब भोजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले पानी का गिलास भरते हैं, पर आजकल उल्टा हो गया, पानी का गिलास सबसे आखिरी में आता है। पर शास्त्र रीति कहती है भोजन करने बैठो, थाली आए उससे पहले टेबल पर, कुर्सी पर, जहां भोजन कर रहे हो वहां पानी का लोटा, पानी का गिलास पहले भर कर रखो। क्यों? अगर पानी बाद में आएगा, उस पानी पर पानी का बुलबुला रह जाएगा, फेन रह जाएगा, तो वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। जो पानी पिएगा उसको ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। इसलिए भोजन करने के बाद पानी पिए जब तक उस पर से फेन बुलबुला समाप्त हो जाए। ब्राह्मण हत्या का अंश दिया पृथ्वी को, पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। तुम्हारी बहू का जाता हो, बहू की डिलीवरी हो, बहू को संतान हो, उसको खूब बादाम, काजू, गोंद घी में तल तल कर खिलाओ, मना नहीं है। पर जब जन्माष्टमी का त्योहार हो, रामनवमी का त्योहार हो, भगवान का प्रसाद बन रहा हो, उसमें गोंद मत मिलाओ, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या होती है। उसमें ब्राह्मण हत्या होती है। पृथ्वी को ब्राह्मण हत्या का अंश दिया तो पृथ्वी ने कहा मेरे ब्राह्मण हत्या के अंश को कहां रखूंगी? पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगता है, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं मिलाई जाती।
आपकी बहू का जापा हो, बहू की डिलीवरी हो, बहू को संतान हो, तुम्हारे लिए लड्डू बनाओ, चाहे दाल का बनाओ, मूंग का बनाओ, उड़द का बनाओ, उसमें खूब गोंद मिलाओ, पर भगवान का अगर प्रसाद बना रहे हो तो उसमें गोंद नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण हत्या का दोष लगता है। भगवान को गोंद का लड्डू नहीं लगाया जाता। कहा अग्नि के पास गए, अग्नि देवता ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। अग्नि की जो नीली लपट होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होती है। नीली लपट ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए यज्ञ करता ब्राह्मण जब हवन कराते हैं, यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण जब यज्ञ कराते हैं, उस समय पर यज्ञ की अग्नि को सीमित रखते हैं। जजमान तो खूब घी छोड़ता है, जजमान तो खूब सांकल्य छोड़ता है, पर यज्ञ करता ब्राह्मण ध्यान रखता है अग्नि की लपट ज्यादा ऊंची जाएगी तो उसमें नीली लपट आ जाएगी, नीली लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। तो ब्राह्मण क्या करता है, थोड़ा सा शरबत बनाकर रखता है, दूध दही मिलाकर रखता है। जैसी आंच ऊंची हुई इसने लोटा भरकर अग्नि में डाल दिया। या तो सोमवार को या सोमवार के प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष काल शिवलिंग का निर्माण कर लो। और महाराज 5 सफेद फूल, थोड़ी सी काली तिल, एक यज्ञोपवीत, पंचामृत स्नान कराने के बाद बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, घी का दिया लगाकर विनती कर कर, उस शिवलिंग से निवेदन कर कर बाबा को अर्ध परिक्रमा देना है बेलपत्री की। कितनी परिक्रमा देना है? आदि परिक्रमा बेलपत्री की। आदि परिक्रमा कैसे? जैसे शिवलिंग का निर्माण आपने यहां करा तो सामने बैठकर अगर आप उठे हो तो आधा बेलपत्र के पीछे जाना और वापस लौट कर आ जाना, पूर्ण परिक्रमा नहीं। अर्ध परिक्रमा कर कर शिवलिंग को नमन कर कर, दीप जब ठंडा हो जाए शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर कर विश्राम कर दीजिए। उस कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना। कौन सा कार्य? जो सब दूर से आप हार गए और लगा कि अब इसके सिवाय कोई सार तत्व नहीं है, तब करना ये उपाय, तब करिए इस उपाय। बाबा से निवेदन कर कर आओ। मुझे विश्वास है ज्यादा से ज्यादा अगर समय मेरे बाबा ने लिया ना तो 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं लेगा। बाबा कार्य सफल कर ही देगा। विश्वास रखकर शिव की आराधना कर। इसमें किसी माता ने एक पत्र लिखा है कि गुरुजी जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं और उपाय पर बहुत सारे पत्र तो हम पढ़ नहीं पाए हैं, जितने पढ़े उसका ही बोल दे रहा है। जयपुर से आगरा रोड, प्रेम नगर से, जिला जयपुर, राजस्थान, आगरा रोड, प्रेम नगर, जयपुर से ये पत्र है। इन्होंने लिखा है काफी कठिनाइयों से चल रहे थे, आपके बताए अनुसार उपायों से समाधान निकला है। आपके उपाय हमने हर प्रयास में किए हैं। भोलेनाथ की कृपा से सारे कार्य सफल हो गए हैं। यही बाबा की कृपा है। जिनने भी लिखा पत्र, फिर निवेदन करेंगे, ये पत्र सब यहीं रखे रहते हैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हो, स्मरण कर सकते हो। करुणा सागर शंकर है। जिनने भी पत्र लिखा होगा बैठे होंगे। किसने लिखा था? जयपुर वाले, प्रेम नगर वालों ने। हैं कहीं? हमको यहां से दिख नहीं रहा है। ठीक है, जहां भी बैठे हो आपको नमनता है। विश्वास रखकर आपने अगर भाव प्रकट कर कोई भी उपाय आप कर रहे हैं, उसमें आपकी विश्वासता होना चाहिए, उसमें आपका भरोसा होना चाहिए, उसमें आपकी दृढ़ता होना चाहिए। और यदि विश्वास प्रबल है, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। विश्वास जब दृढ़ होता है तब भगवान मिलता जरूर है। आपका भरोसा अगर दृढ़ है। शिव महापुराण में वृंदा का चरित्र आता है। जलंधर के जब प्राण छूटते हैं, वृंदा जब रोती है तो भगवान से कहती है कि आपने मेरा सात्वित्व डिगा दिया और मैंने आप पर विश्वास करा था,
भगवान विष्णु ने कहा था कि वृंदा के पति को मारना है, तो शंकर भगवान कहते हैं शिव महापुराण में, मैं वृंदा के पति को नहीं मार सकता क्योंकि वो सात्वित्ववान है, उसकी सात्वित्वता की प्रखरता है। और किसी भी रूप में प्रखरता रहे, अगर आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास अगर प्रबल है तो दुनिया में कौन बाल बक्का करेगा। एक माता जी की आदत थी, वो सुबह से उठती थी और जम जम के दरवाजा खोल के चिल्लाना चालू कर देती थी, हर हर, जय हो भोलेनाथ, जय हो कुबेर भंडारी, जय हो महाकाल राजा, जय हो विश्वनाथ, बड़ी कृपा करी प्रभु आपने, बड़ी कृपा करी, खूब चिल्ला चिल्ला के बोले। आने वाले समय में वो एक माइक ले आई, ऐसा माइक ले आई, और उसने अपने अपने मोहल्ले में 2-3 जगह ऐसे डब्बे रखे ना, इसमें के 2-3 रख दिए घर की छत पे, और वहीं से चिल्लाए जम जम के। सुबेरे उठे और मुंह धोया नहीं धोया और बाहर आके चिल्लाए। अब इसके कारण इसके पास में एक पड़ोसी रहता था, वो कभी भगवान को नहीं मानता था, इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया जिसके कारण परेशान हो गया। ये चिल्लाना चालू करे सुबह 5:30-6 बजे से, अब वो बेचारा बड़ा दुखी, बड़ा दुखी, किससे कहे। और वो झगड़ा करने आए तो ये लड़ने भी बैठ जाए, और लड़े कैसी, वो चिल्लाए गालियां दे और ये चिल्लाए वाह वाह प्रभु बड़ी कृपा करी, अब उसको और चिढ़ बैठे। बता भगवान, पड़ोसी बड़ा परेशान, कभी भगवान को मानता नहीं था, अगरबत्ती नहीं लगाए, धूप बत्ती नहीं लगाए, कभी दिया नहीं लगाए, कभी भगवान के धोख नहीं लगाए, बड़ा परेशान। अब एक दिन सवेरे सवेरे इसने माइक उठाया और चिल्ला के बोली शिवरात्रि के दिन, भोलेनाथ हर हर महादेव, जय महाकाल राजा, जय विश्वनाथ, बड़ी कृपा करी प्रभु, बड़ी कृपा करी, पर आज घर में खाने का कुछ नहीं है, मैं जा रही मंदिर, भोजन भेज देना भोलेनाथ। ये चली गई। इसके पड़ोसी ने सोचा आज इसको मजा चखाता हूं सही तरह से। वो बाजार गया, आटा चावल दाल शक्कर घी नून मिर्ची सब ले आया, इसके आंगन में इसके दरवाजे पर रख दिया। ये आई, इसने अंदर गई, जो देखा तो कहा दाल चावल सब्जी राई नून मिर्ची सब रखा था। फिर माइक लाई उठा के, फिर लाई, फिर चिल्लाने लगी हर हर महादेव, मारे महादेव, जय हो मेरे महाकाल राजा, जय हो मेरे काशी विश्वनाथ, जय हो मेरे कुबेर भंडारी, बड़ी कृपा कर दी, खाने का सामान भेज दिया, बड़ी कृपा करी। इतने में पड़ोसी दौड़कर आया, मूर्खों जैसी बात मत कर, कोई भगवान भगवान नहीं आया, वो तो मैं ला कर रखा, वो तो मैंने ला के रखा, तू तो भगवान से कह के गई थी, कहां का भगवान आ गया। इतने में इसने फिर माइक उठाया, हर हर महादेव, जय हो महाकाल राजा की, जय हो काशी विश्वनाथ की, जा खोलने से भी दान करवा दिया। गजब, ये कभी महादेव के नहीं माने, इसे आटा चावल दिलवा दिया, बड़ी गजब कृपा कर, बड़ी गजब। उसने कहा तेरा भगवान आया था देने, मैंने रखा, मेरा जय जयकार कर। उसने कहा मैंने तो महादेव से कहा था, महादेव ने तुझे कहा, तूने लाके रखा, सब महादेव ही तो कर रहे हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र। नहीं तो तेरे जैसा रोज सुबह उठ के गाली बके, अब शब्द बोले, ताने दे, आज आटा चावल दे और तूने दिया। आपसे ज्यादा कुछ नहीं बने ना तो भगवान की तारीफ करना चालू कर दो।
जित्तों के पास बैठो ना उत्तों के पास, वाह वाह साहब, हम कुबेरेश्वर धाम गए थे, हमने तो कथा सुनी, वाह सियोर वाला महाराज पगला जैसी कथा बाचे, और बताते जाए, हम तो खूब कथा का आनंद लिए साहब, हमने शिव महापुराण की कथा सुनी, हमने तो ये उपाय करा, हमने पशुपति व्रत करा। अभी पशुपति व्रत करती करती माताओं के इतने सारे मैसेज आ गए कि अब की बार पशुपति व्रत पड़ रहा है सोमवार का, सोमवार को पड़ गई एकादशी। अब हम पशुपति व्रत करें कि एकादशी करें, अब हम खीर बनाते थे चावल की, खीर बनाते थे, हलवा बनाते थे, अब क्या करें। तो निवेदन है, अगर आप एकादशी का व्रत करते हो तो एकादशी का व्रत कर लो। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कही थी कि पशुपति व्रत तो अपने चल रहे हैं, एकादशी अगर बीच में आई है तो तुम एकादशी का अगर व्रत करते हो तो एकादशी कर लो, पर दोनों व्रत को मिक्स मत करना। फिर इस व्रत को छोड़कर अगले में पशुपति व्रत कर लो। हो सकता है बाबा चाह रहा होगा कि एक दो व्रत आगे बढ़ा ले, अभी तेरा काम बहुत लंबा उलझा हुआ है, मेरे को थोड़ा फाइल खसकाने में समय लग रहा है, तो ये अब तो उस पर विश्वास कर कर चलने दो। महाराज आपकी दृढ़ता हो, आपका विश्वास। अब तो एक काम करा करो, भगवान का जय घोष, कोई कहे बात करे उसमें पशुपति व्रत की बात निकाल ली, शिव चर्चा निकाल ली, शंकर का भजन निकाल लिया, शंकर का स्मरण निकाल लिया। हमने तो कथा में सुना था, हमने शिव महापुराण में सुना था, हमने शंकर जी के अनुमोदन में सुना था। आप जितना बोल सकते हो भगवान का भजन बोलो, जितना कर सकते हो भगवान का स्मरण करो, जितना कर सकते हो भगवान का गुणगान करो, भगवान का स्मरण करो, ज्यादा कुछ नहीं करो। सास घर के बाहर, बहू घर के अंदर। बाहर बैठकर सास जब अपनी बहू की 4 लोगों में बड़ाई करती है ना, अड़ोसन पड़ोसन से, मौसी से, मामी से, मेरी बहू इतनी बढ़िया है, बहुत ध्यान रखती है, बाबा की कृपा है, लक्ष्मी आई है, गरम गरम भोजन दे देती है, संभाल लेती है घर, अब मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं रहा। और बहू आज दरवाजे पे ही खड़ी थी और उसको ये आवाज़ सुनाई दे जाती है ना, तो बोलो बहू को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो, होगी ना, कि कितनी मेरी सास अच्छी है कि मेरी बड़ाई जगह जगह कर रही है। अब जगह जगह बड़ाई कर रही है तो बहू रोटी में घी ज़्यादा लगाएगी कि नहीं लगाएगी? बोलो तो सही जरा, लगाएगी ना, कि अब इतनी प्रशंसा कर रही है तो मैं और अच्छे से काम करूं। और अगर सास दरवाजे पे बैठ के बहू की निंदा करे, ओ दादा मैं तो सबसे कह दूं उनकी लाजे ही मत, ऐसी भारी दादा, एक क्यों न 4 सुना, ऐसी नीच ये मारे तो बाबा मैं तो परेशान। और ऐसा बहू सुन ले, फिर अगर 2 चम्मच भी घी लगाती थी ना, आधी पे ले आएगी, नहीं लगाऊं डोकरी के, जा अब तू करी ले निंदा, जितनी करना कर, चुगली जा, नहीं लगाऊं। सही है कि गलत है? बड़ाई करोगे और बहू ने सुन ली तो वो भी सेवा अच्छी करेगी, बुराई करोगे उसने सुन ली तो फिर वो भी सेवा में पीछे हट जाएगी। उसी तरह जिस देव अधिदेव महादेव की कथा सुन रहे हो, रास्ते में सफर कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कहीं पर भी जाओ, शिव महापुराण की चर्चा निकाल लो। हमने कथा सुनी है, कुबेरेश्वर धाम से चल रही थी, उसमें हमने ये उपाय करा, हमने ये श्रवण करा, हमने शंकर का अनुमोदन करा, हमने शिव स्मरण करा। जब भगवान शंकर का गुणगान गाते रहोगे, स्मरण करते रहोगे, शंकर का भजन करते रहोगे, तो उसको भी सुनाई देगा, और सुनाई देगा तो उसको लगेगा ये मेरा भजन कर रहा है, जा अब इसके ऊपर कृपा कर ही दे, स्मरण कर। और हम अगर उसकी निंदा सुनेंगे, हम उसकी निंदा सुनेंगे, कोई ने कह दिया फालतू के चक्कर में पड़े हो, प्रपंच में पड़े हो, क्या होता है समी पत्र चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्र चढ़ाने से, क्या होता है शंकर भगवान पर दूध चढ़ाने से। लोग कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका मन है, ये तो उनका मन, कहने वाला कुछ भी कहे।
पर आप अपने चित्त से भगवान को अगर रिझा रहे हो, भगवान रिझेगा। मैं विश्वास नहीं तोड़ सकता। शंकर भगवान ने कहा अगर वृंदा का पति को मारना है तो वृंदा का सातित्व डिगाना पड़ेगा। वृंदा का सातित्व डिग जाएगा, मैं उसको मार दूंगा। सातित्व डिगना जरूरी है। और अगर सातित्व नहीं डिगा तो फिर ये नहीं मर सकते। अब इसके सातित्व को डिगाने के लिए क्या करा जाए? भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा भगवान विष्णु से, नारी का सातित्व अगर डिगाए तो ही ये मरे। क्या करा जाए? आप वृंदा के पति बनकर जालंधर बनकर चले जाओ, वृंदा के पति बनकर। और जब वृंदा के पति बनकर आप जाओगे, वृंदा के पति बनकर जब आप पहुंचोगे और उसके कक्ष में आप निवास करोगे तो ये पक्का है कि उसका सातित्व डिगेगा। और उसका सातित्व अगर डिग गया तो फिर मैं उसको मार दूंगा। उसको मारने में मुझे देरी नहीं लगेगी। और उसका पति जब मरेगा तभी जाकर ये सृष्टि श्रेष्ठ रूप में आ सकती है। आप करो प्रयास। महाराज, एक कमरे में जैसे 4-5 मोमबत्ती जल रही है। दीपावली अपन सहज भाषा में समझ। एक कमरे में 4-5 मोमबत्तियां जल रही हैं। एक टेबल पर जल रही है, एक टीवी के पास जल रही है, एक फ्रिज के पास जल रही है, एक दरवाजे के पास में जल रही है। और कोई अंदर आया, उसने देखा पहली मोमबत्ती जो टीवी के पास रखी थी वो बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती जो टेबल पर रखी थी वो भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती जो रखी हुई थी वो भी बुझ गई। चौथी दरवाजे के पास रखी है, वो जल रही है। और कोई व्यक्ति आकर रोने लगे कि इतनी सारी मोमबत्तियां लगी थी, सारी की सारी बुझ गई हैं, केवल एक जल रही है। शिव महापुराण की कथा वही कहती है, अगर घर में से शांति रूपी मोमबत्ती बुझ चुकी है, शांति चली गई है, दुख मत करना। शिव महापुराण कह रही, अगर शांति रूपी मोमबत्ती बुझ चुकी है तुम्हारे घर में, 4 लोग 5 लोग 10 लोग घर में निवास कर रहे हैं और शांति नहीं है, टेंशन मत लेना, दुखी मत होना, किसी से मत कहना कि शांति नहीं है। बुझ गई ना मोमबत्ती शांति की, बुझ जाए। दूसरे नंबर पर परिवार में एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, मतलब विश्वास रूपी मोमबत्ती भी बुझ गई। सास बहू पर विश्वास नहीं करती, बहू सास पर नहीं करती। एक बार देवरानी जेठानी पर नहीं करे, जेठानी देवरानी पर नहीं करे, भाई भाई पर नहीं करे, बेटा बाप पर, बाप बेटे पर नहीं करे। विश्वास रूपी मोमबत्ती भी बुझ चुकी है, तो भी घबराना मत, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं।
तीसरे नंबर की मोमबत्ती है प्रेम की। और पूरे परिवार का गुरुजी प्रेम खत्म हो गया। पहले सब मिलके रहते थे, अब कोई मिलके नहीं रहता। घर में सब एक दूसरे को आड़ा टेढ़ा कहते हैं, कोई एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करता। प्रेम खत्म हो गया। कोई बात नहीं, तीसरी मोमबत्ती भी खत्म हो गई ना। तीसरी मोमबत्ती भी अगर बुझ गई है, बुझ जाने दो। पहली कौन सी थी? शांति। दूसरी, जम के बोलिए, विश्वास की। तीसरी, प्रेम की। ये 3 मोमबत्तियां भी अगर बुझ चुकी हैं, घर में ना तो प्रेम है किसी में, कोई मीठा बोलता ही नहीं है, शांति नहीं है, घर में विश्वास नहीं है किसी का। अगर ये मोमबत्ती बुझ भी चुकी है तो भी टेंशन मत लो। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मोमबत्ती दरवाजे के पास जल रही है, वो है आस की मोमबत्ती। कौन सी मोमबत्ती है? आस की। और अगर भगवान पर आस लगाकर बैठे हो तो एक मोमबत्ती अगर जल रही है आस की, तो वो शांति की भी जला देगी, प्रेम की भी जला देगी और विश्वास की भी जला देगी। अगर आस की मोमबत्ती जल रही है तो फिर नहीं सोचना। आश मत समाप्त होने देना। जल है गहरा नाव पुरान, बीच भंवर मत छोड़ना, ओ डमरू वाले लागी लगन मत छोड़ना, ओ काशी वाले लागी। मतलब आस हमारी लगी हुई है कि ये विश्वास, ये आस आपके चरणों से लगी है। यहां आप आए काय के लिए हो? ये जितने भी लोग आए हैं कुबेरेश्वर धाम में, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, इस दीपावली के समय पर जब सारी दुनिया काम के उसमें क्रम में लगी है, आप अगर शंकर की कथा में डूबे हो तो केवल आस लेकर डूबे हो कि एक ना एक दिन मेरा बाबा मेरी सुनेगा जरूर। ये मुझे आस है। हर हर महादेव। उसके दरवाजे पर जाऊंगी तो आस लेकर गई हूं। यहाँ आए काय के लिए? आस लेकर। लोग तो बस से आते हैं, टैक्सी से आते हैं। आज हम सुबह आए तो मालूम पड़ा कि आइसर में भरा कर आए। वो आइसर ट्रक नहीं होता, उस ट्रक में गद्दे बिछाकर लोग बैठकर आए। बाहर जाकर देखो, टीवी वालों के पास में, आस्था चैनल वालों के पास में अगर फोटोज हों बाहर के, आस्था वालों के पास में गाड़ियों के फोटो हों तो जरूर दिखाना। आइसर में लोग भरा भरा कर आए। आइसर, छोटे छोटे जो लोडिंग ऑटो होते हैं, एक माता जी ने पत्र लिखा है, हम 20 एक लोडिंग में भरा है। कौन ने लिखा था वो? अच्छा, आपने लिखा है? जी 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 जी। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने आए हो एक लोडिंग में? 20 लोग। कहां से आए हो? हैं? प्रीतमपुर से। अरे वाह वाह, वहीं बैठे हो सब पास पास में? जरा हाथ ऊंचा करना आप लोग। बहुत बहुत साधुवाद, वाह वाह, धन्यवाद। बैठ जाओ। एक लोडिंग ऑटो में भरा के आ। अब सोचिए, धन्य बाबा कृपा करे। जैसे लोडिंग में आप भरा के आए हो, माल भी लोडिंग में लेके जाना। बाबा ऐसा कुबेर भंडारी कृपा करते, भंडार भर कर भेजे।
झोलियां सब खुशियों से भरी हो। कार्तिक महत्तम की कथा सुन रहे हो। विष्णु पुराण में लिखा है, दिया भरकर दीप जलाया जाता है तो भगवान दिया भरकर देता है। हम कहते हैं आशा का दीप आप भर कर जलाए हो, इसलिए यहाँ आए हो। बाबा भी भर कर देगा, कम नहीं देगा। आस का दीप वो बुझने नहीं देगा। बस आस लगा कर रखना तो शांति की मोमबत्ती भी जलेगी, विश्वास की भी जलेगी और प्रेम की भी जलेगी। आस रखिए। उस पर आस लगा कर रखोगे तो क्यों ना जाएगा वो। विश्वास पूर्ण हो, आस पूर्ण हो। महाराज मैं डिगा नहीं सकता, भगवान शंकर बोले। आप विष्णु भगवान से कह रहे हैं, आप जाकर वृंदा का सातित्व डिगा दीजिए। भगवान नारायण पहुंचे वृंदा का सातित्व डिगाने के लिए, और जैसे ही वृंदा का सातित्व डिगाने के लिए मेरा भगवान जाते हैं, वृंदा का सातित्व डिगाने के लिए मेरे भगवान नारायण पहुंचते हैं, जलंधर का रूप रखकर उसके साथ में निवास करते हैं। सातित्व डिग गया और वृंदा का पति मर गया। बहुत सुंदर कथा है। आस विश्वास जब टूट जाता है, जहां आस और विश्वास जब टूट जाता है, आप भरोसो दृढ़ चरण करो। आप अगर भरोसा रख कर बैठे हो, आस लगा कर बैठे हो तो हटना मती। आस लगा कर बैठे हो तो ये विश्वास मान कर बैठना कि मुझे शंकर देगा तो इसी दरवाजे से देगा, वो देगा जरूर। मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी है, वो देगा जरूर। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। जब सारे दुनिया के दुख तू हरता है तो मेरे दुख को देखकर क्यों डरता है? क्यों? आस छोड़ना नहीं, विश्वास छोड़ना नहीं, भरोसा मत टूटने देना। जैसे द्रौपदी पुकारती रही, जब उंगली कटी तुम्हारी मैंने फाड़ी आधी साड़ी। जब उंगली कटी तुम्हारी मैंने फाड़ी आधी साड़ी। क्या भूल गए गिरधारी जब उंगली कटी तुम्हारी। क्यों भूल गए? क्या भगवान भूल गए क्या? मैंने आस लगाई है आपकी, छूटने मत देना। कई लोग क्या करते हैं, अगर भगवान नहीं सुनता तो मंदिर जाना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता, लोग जल चढ़ाना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता, लोग व्रत करना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता, लोग कथा सुनना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता तो लोग पुण्य करना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता तो लोग सत्कर्म करना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता तो लोग भगवत भजन करना बंद कर देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज, कि आप देने में कमी मत रखना। वो देने में कमी ना रखो। आप देना शुरू करो, वो आना शुरू हो जाएगा। आप किसी को दुआ दोगे
तो आपके पास में भी दुआ आएगी। आप किसी को इज्जत दोगे, आपको भी वो इज्जत प्रदान करेगा। आप किसी को कुछ दे रहे हो, वो आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। गौतम बुद्ध जब चलते थे, किसी गांव में पहुंचते थे, तो वहां गांव के लोग गौतम बुद्ध को अपशब्द कहते थे। गौतम बुद्ध को अपशब्द कहते थे जब गौतम बुद्ध चलते थे। लोग ताना देते थे, छली कहते थे, ढोंगी कहते थे, प्रपंची कहते थे गौतम बुद्ध को। कई लोग पत्थर उठाकर मार देते थे गौतम बुद्ध पर। एक गांव में तो गौतम बुद्ध जब गए तो लोगों ने उनको ताने पर ताने, गालियां पर गालियां, अपशब्द पर अपशब्द कहे। सब बोल बोल बोल, सुबह 9 बजे के बोलने पड़े तो दोपहर की 4 बज गई। गौतम बुद्ध ने एक उत्तर नहीं दिया, सब थक गए बोल बोल के। तब गौतम बुद्ध ने आखिरी में कहा, जाऊं? गौतम बुद्ध बोले, जाऊं? तो गांव का एक व्यक्ति खड़े होकर बोला कि तुमको ढोंगी कहा, प्रपंची कहा, छली कहा, गालियां दी, अपशब्द कहे, ताने दिए, कितना कितना बोला, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बोला, और तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा? इतनी गालियां दी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? गौतम बुद्ध बोले, तुम देते रहे, हमने ली नहीं। तुम देते और उसका पलटकर हम जवाब देते तो समझो कि हमने ली। किसी ने स्टेटस पर कुछ लिख के डाला और तुम्हें लगा कि यह तुम्हारे लिए ही डाला है, तुम्हें लगा तुम्हारे लिए डाला है, तुमने उसका जवाब दिया, मतलब तुमने वो गाली, जम के बोलो, ले ली। और तुमने उसका जवाब ही नहीं दिया तो मतलब वो गाली तुम्हें लगी तो दुनिया की थी, चली गई, जा। तुम जवाब ही मत दो ना। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या करना। और भगवान की कृपा, आनंद, और जितनी मस्ती में रह सकते हो ना, खूब दिवाली आ रही है, गुजिया ने पपड़ी, आपकी बार थोड़ी ज्यादा बना लो, 15-20 दिन डट के खाओ। कोई बोले तो बोले, अपने कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा बन जाए तो हमारे यहां भी भेज देना। यहां भी बहुत मेहमान आए दिन भर। चित्तवृत्ति में बस कहे कहने वाला, आग लगे बस्ती में अपन रहो, वो कहने वाला कहेगा, ताने देने वाला देगा। अब भगवान शंकर ने जलंधर को मार दिया, वृंदा का सात्वित्व डिगा, जलंधर को मारा। वृंदा ने तुरंत भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दे दिया। और शंकर जी से बोली, भोलेनाथ जी आप तो सात्वित्व की लाज रखते हो, यहां तो जगतजननी जगदम्बा पार्वती तो सती नारी की लाज रखने वाली है। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां, करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, सतियों के सत को। लाइन आई लाइन, एक बार फिर से बोलो, सतियों के सत को। मतलब यहां शास्त्र कह रहा है, आरती कर रही है, भजन कर रहा है कि तू माता पार्वती तो सतियों के सत को जानने वाली है, और आप उनके पति हो, तो क्या आप मेरे सत को नहीं जानते थे? आपने मेरे पति को मार दिया। भगवान कहते हैं, वृंदा गलती तेरी थी, तो नारायण भगवान को पहचान नहीं पाई, उन्होंने तेरा सात्वित्व डिगा दिया, सात्वित्व डिगाया, इसलिए तेरा पति मरा। विश्वास, आस, भरोसा डिगने मत देना। वृंदा जैसा जीवन तुम्हारा मत करना कि वृंदा शुद्ध आस विश्वास गंवा दी थी, उसको नहीं मालूम पड़ा क्या हो गया। आप शंकर पर पूर्ण भरोसा करना, तारेगा भी ये और मारेगा भी ये। जन्म इसने दिया है तो साधेगा भी ये,
जिस मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाने जाओ उस मंदिर पर विश्वास पूरा करना। उस मंदिर पर विश्वास, उस शंकर पर यह भरोसा करके चढ़ाना कि मैं काशी को चढ़ा रही, मैं उज्जैनी को चढ़ा रही, मैं महाकाल को चढ़ा रही, मैं कुबेरेश्वर महादेव को चढ़ा रही। कंकर में शंकर को प्रकट कर लेना। महाराज रंगत, संगत और मेहनत, क्या क्या तीन चीजें हैं? जम के बोलिए। पहले पर रंगत, दूसरी संगत, तीसरी मेहनत। एक ही नाम के लाखों लोग होते हैं, एक ही नाम के। प्रदीप मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, प्रदीप मिश्रा ढेर मिलेगा पूरा भारत में। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह ढेर मिलेगा। भैरू सिंह ढेर मिलेगा। कमलाबाई, बिमलाबाई, रामेती बाई ढेर मिलेगी। बोलो सही है कि गलत है? लाखों, कोई कम नहीं है। अब करोड़ों की ये पृथ्वी पर लाखों नाम तो एक जैसे रहेंगे रहेंगे, पर लाखों का भाग्य एक जैसा होता है क्या? जम के बोलिए जरा। नहीं होता ना। लाखों का भाग्य एक जैसा कहां? तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम से नहीं होगी, क्योंकि ढेर सारा पड़ा हुआ है। प्रदीप, प्रदीप ढेर सारा, कमलाबाई ढेर सारी, बिमलाबाई ढेर सारी, रामेती बाई ढेर सारी, धनिया बाई ढेर सारी, गुलाब बाई ढेर सारी, ढेर पड़ी। सब पड़ा। प्रताप सिंह ने, ये सिंह ने, वो सिंह, सब ढेर पड़ा। तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम से नहीं है, तुम्हारी पहचान तीन चीजों से है: रंगत, संगत और मेहनत। आप किसके साथ रहकर किस रंग में रंगे हुए हो, यह आपकी पहचान बता देगी। दूसरे नंबर पर है संगत। किसके साथ रह रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, किसके साथ उठ रहे हो, किसके साथ लगे हुए हो। किसी अच्छे सदगुरु की शरण में पहुंच गए, किसी अच्छी जगह पर चले गए, किसी अच्छे के सानिध्य में चले गए, तो लोग आपको पूछेंगे, वाह साहब बहुत बढ़िया जगह रहते थे साहब, क्या जोरदार जगह है आपकी, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो साहब, बहुत अच्छे काम में लगे हुए हो साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब भी आया करें आप मिला करो, गुरुजी से मिलाया करो, बड़ी अच्छी बात है साहब, आप सेवा में लगे हो। मतलब अच्छी संगत में पहुंच गए। और कहीं मदिरा की दुकान पे बैठ जाए तो मदिरा की हर दुकान हर पर, महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दारू की दुकान पर जो व्यक्ति नौकरी करता है, जिसकी शादी नहीं हुई, उसकी शादी होना बड़ा मुश्किल पड़ जाती है। छोरा क्या करता है? ठेका, ठेका, काम का ठेका लेता है, नहीं ठेके पे बैठता है। काहेगा ठेके? भाई मदिरा का। अब लोग कहेंगे बताओ इसको छोरी दें? सही बोला ईमानदारी से, छोरी मिले? नहीं मिले। संगत। और किसी संत के यहाँ, साधु के यहाँ, सन्यासी के यहाँ, तपस्वी के यहाँ, किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, अच्छी जगह पर बैठ रहा है, अच्छी जगह नौकरी कर रहा है, फिर क्यों साहब छोरा क्या करे? साहब वहां जॉब करे। अच्छा कहाँ? वह कंपनी में करे। हो क्या पैकेज? ये पैकेज। अब मानी पूछा कौन सा ठेका? यहाँ तो कंपनी देखी। हो बहुत बढ़िया साहब, फोटो दिखाओ, तो ये फोटो साहब छोरा से मिला, छोरा से मिला दिया साहब, बस रिश्ता पक्का। अब इतनी अच्छी जॉब कौन छोड़े, इतनी अच्छी नौकरी कौन छोड़े? तुरंत पक्का। अच्छी जगह, भले तुम्हारा नाम कुछ भी हो, पर तुम्हारी पहचान इन तीन चीजों से है: रंगत, संगत और तुम्हारी मेहनत।
तुम्हारी लगन। आप जिस जगह पर काम करो वहां पर अगर मेहनत से काम करोगे तो दुनिया तुम्हें 50 बार आमंत्रण देगी, बुलाएगी, मेहमानी बुलाएगी, आओ। और मालूम पड़े जहां तुम काम कर रहे हो और वहां पर बैठ गए मोबाइल लेके, सवेरे 8 बजे से जो मोबाइल खोल के बैठे, थोड़ी देर कंप्यूटर चलाया, फिर मैसेज कर दिया, फिर थोड़ी थोड़ी देर में रात के 12-12, 11-11, 8-8, 10-10 बजे तक तुम मोबाइल चलाते रहो। कंपनी वालों को अच्छा लगेगा? बोलो तो सही, लगेगा अच्छा? उन्होंने कहा चलो चलो यहां से बढ़ो। 3 चीजें समझ लेना, नहीं तो नाम का तो बहुत सारा एक जैसा है, कमला कमला ढेर सारी, पर एक कमला ऐसी बेचारी काम में लगी रहे, और एक कमला ऐसी कि जब जब दहाड़े तो पूरा मोहल्ला हिला दे। कमला तो वही है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़े। एक भाई का नाम था शांति भाई, पर पूरा मोहल्ला कांपता था उसके नाम से। तो नाम से क्या हो, एक जैसे ढेर नाम, शांति शांति शांति, कमला कमला कमला, भेरू 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 ढेर, प्रताप सिंह ढेर, प्रदीप 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 ढेर, ढेर पड़ा। नाम से कुछ नहीं होगा। यहां 3 चीजें देखी जाएगी, रंगत, बोलते जाओ जरा जम के, रंगत, संगत और तुम्हारी मेहनत। बस जहां तुम इन 3 चीज पर अट गए, जहां तुम इन 3 चीज पर अड़ गए, समझ लेना कि अब तुम्हारा भाग्य बन गया। फिर कहीं मत जाना, लोग तुम्हें ढूंढेंगे, बस फिर दुनिया के लोग ढूंढेंगे। अब कहीं नहीं जाना, अब उसके भरोसे पर। शंकर जी के यहां जाओगे, भोलेनाथ की सेवा में लगोगे तो तीनों चीज़ों मिलती है। पहले नंबर पर रंगत बदल जाती है, व्यक्ति शिव की भक्ति में डूबता है, त्रिपुंड लगा लेता है, सुंदर गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेता है, रंगत बदल गई, मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ जाता है, रंगत बदल गई। शंकर की संगत में पहुंचे, शिव महापुराण की कथा में पहुंचे, भगवान की भक्ति में पहुंचे, सदगुरु की शरण में पहुंचे, किसी अच्छे गुरु की संगत में पहुंच गए, संगत बदल गई। गलत काम करता था, छूट गया, अब नहीं करता मन, अब तो यहीं रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। संगत छूट गई। एक लड़का, शायद पिछली कथा की बात होगी, गोवा में होटल में नौकरी करता था, गोवा में, वो छोड़ के आ गया, शायद पिछली कथा में था, है पिछली कथा में था, तो वो छोड़ कर आ गया। यहीं हमने पूछा कहाँ जॉब करते थे, कि गोवा में। काय में थे? होटल में। अच्छा, तो अब वहाँ वापस नहीं जा रहे? नहीं, अब मन में बना लिया फालतू के काम बहुत कर लिया, अब नहीं करूँगा। कथा एक बार सुन ली, ऐसी दिमाग में बैठी सटीक, अब तो अपन नहीं करें। फिर अपने गांव जा रहे हैं वापस, तो हमने सोचा जिस कथा से मेरी जिंदगी बदली है उसकी कथा एक बार सुनने के लिए कुबेरेश्वर धाम जरूर जाऊंगा। पिछली कथा में, इससे भी पिछली कथा में बैठकर 7 दिन सुनकर गया वो गोवा। रंगत, संगत, और कई कई ऐसे रहते हैं, अच्छी संगति भी मिल जाए, सदगुरु भी मिल जाए, भगवत भजन भी मिल जाए, स्मरण भी मिल जाए, संकीर्तन भी मिल जाए, मंत्र जाप भी मिल जाए, नाम जाप भी मिल जाए, उसके बाद भी उसका कपट नहीं छूटता, उसके बाद भी उसका छल नहीं छूटता, वो डस ही लेता है। रंगत, संगत और आपकी मेहनत। एक निवेदन मेरे नवयुवक बच्चों से, नवयुवक बेटियों से, और जितने लोग घर में बैठे और कह रहे हैं कि नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, धंधा नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस दीपावली के पावन अवसर पर किसी भी काम में लग जाओ, एक बार कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर, उसकी याद कर कर, शंकर जी से विनती कर कर तुम एक काम को पकड़कर लग जाओ पीछे, फिर मेरा कुबेर भंडारी देख लेगा। करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना। भगवान गीता जी में लिखते हैं, कर्म कर, फल की इच्छा मेरे पर छोड़, मैं दूंगा, तू लग तो सही, करे कुछ नहीं, और क्या हम तो सब करने को तैयार बेटे, मैं तो सब कर लूं, लोग कहें तो मैं तो जूता चप्पल उठा लूं, पर जब जूता चप्पल उठाने की बारी आए तो भग जाए।
मैं तो सब कर लूंगा, एक बार मेरे को बस भगवान कृपा कर दे, भगवान कृपा कर दे। भगवान के कृपा जब करूं तो हाथ पैर तो हिला, जाके काम तो कर, कुछ मत कर। शंकर जी के मंदिर में जाके झाड़ू पोछा कर ले, जा लगा झाड़ू। अपने भीतर का अहंकार तो मार, भीतर का अहंकार ही नहीं मर रहा। भीतर का अहंकार समाप्त नहीं हो। और क्योंकि मैं तो सब काम कर लूं, बस भगवान से विनती है मेरी जॉब लगा दे, नौकरी लगा दे, सर्विस लगा दे। भगवान भी के लगा दूंगा, पहले यहां पे जॉब करके बता। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, बस बहुत। जब से तेरा गुलाम हो गया, उसके गुलाम बनकर तो देखो। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, हम तो अपना भी कहें, वरना औकात क्या थी मेरी। कभी कभी याद आता है हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे, हम ठेले को धक्काकर बाजार लेकर जाते थे। ज्यादा पीछे की नहीं बोल रहा, 20 साल पहले की बोल रहा। हम दूसरे उदाहरण बहुत कम देते हैं, अपने उदाहरण ही ज्यादा दे देते हैं। जब से तेरा गुलाम हो गया, बस उसकी गुलामी मत छोड़ना, उसका मंदिर मत छोड़ना। जहां जहां मंदिर मिले शंकर का, वहां एक लोटा पानी चढ़ाकर झाड़ू पोछा करके आ जाना। वो करा है हमने भी अपनी जिंदगी में, किसी मंदिर को नहीं छोड़ा। एक बार अगर मौका लगा तो जिन जिन मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करा उसके भी दर्शन तुम्हें करा देंगे। एक बार ऐसे ही क्रम करेंगे। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया। जो प्रैक्टिकल हमने करा उसी की फाइल आपके हाथ में दे दी है, आप भी कर कर देखना, रिजल्ट हाथ में होगा। जो प्रैक्टिकल हमने करा वो प्रैक्टिकल आपको करना है, वही आप ध्यान करिए। शिव की आराधना में डूब जाओ। कहे दुनिया के लोग कुछ भी कहे, ताने देने वाले कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। पहले भी कहते थे बताओ झाड़ू पोछा कर रहा है, बताओ दिन भर शंकर जी के मंदिर में पड़ा रहता है, बताओ इसके पास कोई काम नहीं, मंदिर में पैसा चढ़ता होगा तो उठा ले जाता होगा चोट्टा। दुनिया के लोग ताने पहले भी देते थे, दुनिया के लोग आज भी देते हैं। पर रंगत, संगत और मेहनत, तीन में पीछे मत हटना। बाबा का चरण नहीं छोड़ा, स्नान कराते रहे, चरण दबाते रहे। बाबा ने हमको नहीं छोड़ा, उसने हम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की पूरी शिव पुराण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया। बस उसके चरणों का अनुमोदन लग जाओ, उसके चरणों के स्मरण में लग जाओ, फिर क्या सोचना। अभी कथा में शुरू करा था कथा को आज की, तो कहा था आगरा में पागल खाने में जितने पागल हैं वो उनका इलाज पक्का है
कि एक ना एक दिन ठीक हो जाएंगे, पर मेरे महादेव के जितने पागल हैं इनका इलाज पक्का नहीं कि ठीक कब होंगे। उस पागलों की लिस्ट में एक प्रदीप मिश्रा भी है, पक्का पागल। इसलिए लोग कहते पगला, इसको तो कथा वाचने ही नहीं आती। हम तो क्या समझदारों में हमारी गिनती मत करना रे। घर में दो होती है, एक बहू समझदार, एक पगली। जो समझदार बहू होती है पूरे घर का काम संभालती है, और जो पगली बहू होती है सबसे पहले मेहंदी मंडवाने बैठ जाती है, और पार्टी में भी सबसे पहले बफेट निपटाती। तो मौसी सास के सासू अपनी बहन से, और तेरी छोटी बहू को तो देख कैसी बंठन के सबसे पहले चाउमीन खा रही है, और तेरी बड़ी बहू बेचारी घर में काम में लगी। तो सास के मेरी बड़ी बहू बहुत समझदार है, बेचारी पूरा घर संभालती, इनमें तो अक्ल ही नहीं, ये तो मूर्ख है, पगली है। अब बताओ, सास की जायदाद का हिस्सा पगली को नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ना। तो फिर समझदार बनने से कौन सा फायदा है? हिस्सा तो मिलेगा ना। जो व्यक्ति ज्यादा समझदार होता है घर का बोझ उस पे ज्यादा पड़ जाता है। तुमसे भी निवेदन है, बिल्कुल समझदारी छोड़ दो एकदम। मीराबाई का भजन कहता है, मीरा बही रे बांवरी। लोग भजन में भी गाते हैं, नी में कमली होली, नी में कमली। कमली मतलब पगली होली। समझदार नहीं बनना हमको, तो हम तो पागल थे। पागल है, पागल ही अच्छे। शंकर के भगत तो वैसे ही पागले होते हैं, उनको क्या, वो तो गए एक लोटा पानी ले गए और चिल्ला चिल्ला के हर हर श्री शिवाय। फिर वही वाली बात आ गई, बाबा भोलेनाथ गजब करा, यहां से भी दान करा दिया, बड़ी कृपा कर। भगत शिव के भगत है। वही वाली बात याद रखना, भूत चिपक जाएगा, प्रेत चिपक जाएगा, कुछ चिपक गया तो निकल जाएगा। शंकर चिपक गया तो कभी नहीं निकलता, एक बार चिपका। किसी किसी के तो 4 साल से चिपका है, किसी किसी के 2 साल हो गए कोरोना से चिपका। तो कोरोना ने भी सोचा मैं तो बाहर जाऊं भैया, ये शंकर चिपक गया है। कहां शिव चिपके तब तो बात। ये बैठे हैं पोरबंदर वाले, इनके 1 साल पहले से चिपका है शंकर, छूट ही नहीं दिया। एक वो इंदौर वाले बैठे हैं, इनके भी चिपका हुआ है, निकल ही नहीं दिया। कहां छूटे? महाराज भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर रही है। भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहा है। विश्वास रखकर आस का दिया मत बुझने देना। विश्वास, शांति और प्रेम की मोमबत्ती एक आस का दिया जला देता। आप घबराना नहीं। एक नाम के लाखों लोग हैं, पर रंगत संगत और मेहनत पीछे मत हटना। एक मन बना लेना कि अब मुझे नौकरी करना है, कि सर्विस करना है, कि मुझे धंधा करना है, और जिस धंधे में करने में लग जाओ, जिस काम में लग जाओ, शंकर जी का नाम लेकर करके देखना, पीछे नहीं हट सकते, बढ़ते ही चले जाओगे। कुबेर भंडारी तुम्हारे साथ में रहेगा, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ तुम्हारे साथ रहेगा। थोड़ा दुनिया के लोग भले घाटा देने का प्रयास करेंगे, पांव खींचने का प्रयास करेंगे, पर घबराना मत, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। क्यों घबराए? वृंदा तेरा सातित्व डिगा है, इसलिए तेरा पति मरा है। तेरा विश्वास आस डिग गया था, डिगना नहीं चाहिए। वृंदा का सातित्व डिग गया था, वृंदा का विश्वास डिग गया था, इसलिए ऐसा हुआ। डिगना नहीं चाहिए, नहीं डिगा। समय आया आगे, महाराज देवता और राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा था, उस मंथन में जो विष निकला था वो शंकर भगवान को दिया गया था, शिव जी को दिया। भगवान शंकर उस विष को पीकर जितने प्रसन्न हुए, देवता अमृत पीकर प्रसन्न हुए। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो विष पीकर प्रसन्न होते हैं। दूसरों की बुराई सुनकर कि हाँ उसने निंदा कर दी मेरी, कर दें दो, उसने गाली दे दी मुझको, दे दें दो, उसने अपशब्द कह दिया, कह दें दो।
कोई बात नहीं, प्रसन्न। कोई उन्हें गंजेड़ी कहता है, कोई उन्हें भंगेड़ी कहता है, पर सही मायने में शिव महापुराण जिसने पढ़ी होगी उसको मालूम होगा, ना तो शंकर जी गांजा पीते थे ना भांग पीते थे। वो तो शंकर जी का नाम जबरदस्ती लोगों ने बदनाम कर दिया, क्योंकि इनको पीना था ना तो उनका नाम ले दिया। वो तो ऐसा ही है, नाम ले दिया। शिव विष पिया है, आपसे भी भगवान शंकर कह रहे हैं क्रोध रूपी विष को पी लो। अगर एक बार क्रोध रूपी विष को पी गए, क्रोध को अगर संयम में कर लिया तो दुनिया में विजय प्राप्त करी। क्रोध ही तो संयम नहीं होता। इन्हें कुछ बोला मैं पलट के जवाब दूंगा, उसने मेरे ऊपर उंगली उठाई मैं पलट के जवाब दूंगा, उसने ऐसा कह दिया मैं पलट के जवाब दूंगा। काय को जवाब देता हूं? जवाब वो देगा महादेव। तुम तो शांति से बैठो, तुम तो क्या किसको रोइए ना चादर तान के, तुम तो खाओ पियो मौज करो, अपनी जिंदगी का आनंद जियो। बहुत छोटा सा जीवन है। अभी आज अखबार में पढ़ा था न कोरोना महामारी की फिर तैयारी हो गई, न इंदौर में यूं मिले न भोपाल में यूं मिले। तुम नहीं पढ़ा होगा, टीवी पे भी मैसेज आ रहा है कहीं कि ऐसा हो गया, फिर तैयारी। तो घबराना नहीं है, अपने अपने बिल्कुल मुंह पे मास्क लगाओ, ने बस हाथ पैर धोता जाओ। दुनिया को नहीं धोना है, नहीं तो तुम दूसरे को धोया हो। हम तो हाथ पैर धो लो बस, बहुत है। और भगवान की भक्ति में लगे रहो। श्री शिवाय। अच्छा एक बात बताओ कि हम श्री बोलते, तुम शिवाय काय को बोलते हो? साथ में क्यों नहीं बोलते? समझ में नहीं आता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम